Hello you all, this is Mahesh Kumar and I extend a very hearty welcome to you all on my YouTube channel, that is Zenipex Education. Okay, Zenipex Education. In today's video we are going to study about The Trees. The Trees is a poem composed by Adrienne Rich. Okay, Adrienne Rich was a poet of USA. She was born in Baltimore in USA. Okay, in 1929. She is the author of nearly 20 volumes of poetry and has been called a feminist and a radical poet. ओके ये एक फेमिनिस्ट यानी जो लेडीज़ के पक्ष में बोलने वाली थी वैसी पोएट मानी जाती हैं, और रेडिकल पोएट, रेडिकल मतलब जो एकदम बहुत ही, जिन्हें हम कहते हैं वायलेंट चेंजेस जो चाहते हो सोसाइटी में. ओके तो ये ऐसी पोएट थी जो कि बहुत ही एकदम से हम कह सकते हैं बड़े चेंजेस चाहने वाली पोएट थी, और फेमिनिस्ट पोएट थी यानी लेडीज़ के हक में बोलने वाली पोएट थी. और वैसी ही पोयम ये भी है ना जी. इसमें हम आगे देखेंगे तो वे लेडीज़ के इशू को उठाती हुई नज़र आएंगी आपको. तो पहले हम पोयम की स्टडी शुरू करने से पहले, उसकी एक्सप्लेनेशन देखने से पहले उसकी सेंट्रल थीम देखेंगे, सेंट्रल आइडिया या थीम. ओके, देन वी वुड गो ऑन टू समरी एंड देन व्हाट इज़ द मोरल. ओके, जो पोयम का मोरल है या पोयम की जो टीचिंग है, जो पोएट आपको एक मैसेज पास करना चाह रही हैं वो. ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द सेंट्रल आइडिया और थीम. तो इसकी थीम जैसे कि हमने कहा लेडीज़ के ही इर्द गिर्द घूमती है. ओके, लेडीज़ इसके सेंट्रल पॉइंट हैं और उनको सिंबलाइज़ किया गया है ट्रीज़ के द्वारा. ओके, जो डायरेक्ट वर्ड्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं वो ट्रीज़ यूज़ किए गए हैं, लेकिन ट्रीज़ जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेडीज़ को. ओके, द थीम ऑफ द पोएम इज़ डिफॉरेस्टेशन, लिटरली डिफॉरेस्टेशन, एंड अगर सिम्बोलिकली देखें देन इट इज़ इमेंसिपेशन ऑफ वीमेन. ओके, इमेंसिपेशन ऑफ वीमेन. इट टॉक्स अबाउट द नीड ऑफ अ चेंज ऑफ आउटलुक and aptitude about both the vegetation and the women. He is trying to convince the audience that putting some plants within their houses on the cost of destruction of the forest in the wild is not an idea well advised. Okay, मतलब पोएट यहाँ पे एक मैसेज पास करना चाह रही हैं आपको, जैसे कि शुरू में ही आपको पोएम में दिखाया गया है कि हम लोगों ने जो जंगल साफ़ कर दिए हैं, जंगलों को हम लगातार काटते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं, और अपने घरों में छोटे छोटे पौधों को लगा रहे हैं, है ना. तो ये जो है ये सफिशेंट नहीं रहने वाला. ओके, दिस इज़ नॉट द जस्टिस. ओके, एंड दिस इज़ नॉट गोइंग टू सफिश द कॉज. ओके, ये ना ही ये उद्देश्य की पूर्ति करने वाला है, ना ही ये जस्टिसेबल है. ओके, तो वही पोएट कहना चाह रही है. एंड द वेरी सेम केस इज विद द विमेन, और सेम ऐसे ही विमेन के साथ भी है ना. हम अपरेंटली उनकी सारी आज़ादियाँ छीन लेते हैं और तरह तरह की उन पे बंदिशें लगा देते हैं, उनको घरों में कैद कर देते हैं, और भी तरह से उनके रिस्ट्रिक्शंस उनके होते हैं लिबर्टी पे, है ना. तो ये भी काम नहीं करने वाले. आप उनको भी, लेडीज़ को, जैसे कि जंगलों को खुद से ग्रो होने देना है, वैसे ही लेडीज़ को भी आप खुद ही डिसाइड करने दीजिए कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है. ओके, लेट अस डिसाइड देमसेल्व्स व्हाट इज़ बी फिटिंग फॉर देम. ओके, तो यही पोएट कहना चाह रही है इसमें. द पोएट लेमेंट्स दैट डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट हैज़ वर्चुअली डिसरप्टेड द फॉरेस्ट इकोसिस्टम. जो जंगलों को हम लगातार ख़त्म करते जा रहे हैं, उससे जो जंगल का इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, वही पूरा प्रभावित हो रहा है. इसको ही पोएट जो है यहाँ पे हाईलाइट कर रही हैं. Likewise, keeping the women captivated within the four walls of the house
has has deprived the whole world both in terms of human resource. ओके तो आगे पोएट कह रही हैं कि लेडीज़ को जो हमने घरों में कैद करके रखा है, इससे उनका जो पोटेंशियल है वो पूरी तरह से उभर करके सामने नहीं आ पा रहा. उनका जो पोटेंशियल है उसके सदुपयोग से पूरा वर्ल्ड जो है कहीं ना कहीं विमुक्त हो रहा है, मतलब उसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा पूरा, और इससे सभी को नुकसान हो रहा है. ओके ये सभी का नुकसान है. उनके जो पोटेंशियल का हम पूरा फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, उनका पोटेंशियल जो अनयूज्ड जा रहा है, उससे हम सभी का नुकसान है. देयरफॉर इट इज़ आवर कलेक्टिव ड्यूटी टू रिडीम एंड रीइंस्टेट द ओल्ड स्टेटस ऑफ द फॉरेस्ट एज वेल एज विमेन. इसीलिए ये हम लोगों का कर्तव्य है कि हम जंगलों को भी अपनी पुरानी अवस्था में लेके जाएं और लेडीज़ को फुल लिबर्टी दें. ओके जैसे जंगलों को पहले ज़माने में पूरी आज़ादी थी, मतलब पूरे सब में जंगल ही जंगल थे, उसी तरह से लेडीज़ को भी पूरी आज़ादी दें जिससे कि वो अपने पोटेंशियल का भरपूर इस्तेमाल कर सकें. द पोएम इज़ अ ब्यूटीफुल स्पेसिमेन ऑफ इमेजरी. और इस पोएम में इमेजरी का बहुत ही शानदार इस्तेमाल पोएट के द्वारा किया गया है. आगे समरी देख लीजिए इसकी. द पोएट स्टार्ट्स द पोएम telling us that the trees inside the houses have started moving out to the jungle and that they were ready to meet and merge with the jungle. ओके तो पोएट ये स्टार्ट करता है कि जो ट्रीज़ हैं घरों के अंदर वो जंगलों की तरफ मूव होने लगे. यहाँ से पोएट स्टार्ट करता है और जो एंड दिखाता है तो वहाँ ये इस पे एंड दिखाती हैं कि किस तरह से वे जंगल के साथ मिल गई हैं, उसके साथ मर्ज हो गए. देयर वॉज अ लॉन्ग टाइम व्हेन दे टुक देयर शेकल्स देयर बॉन्डेज एज एन ऑब्लिगेशन, बट नाउ द थिंग्स हैव कंप्लीटली बीन चेंज्ड एंड द जंगल्स आर वंस अगेन गोइंग टू बी ग्रीन एंड फ्लरिशिंग. द सेम would be that with the world now, as the women too have decided to be at their full liberty. The poet is shown to be writing long letters but without any mention of these two changes in her house. In the final stanza she narrates the proceedings after the two things have taken place. She portrays a word picture and by the virtue of that describes how the changes are welcomed by the nature. असल में अगर आप पूरी पोएम देखेंगे तो लगभग पूरी की पूरी पोएम ही थर्ड स्टेंजा को थोड़ा सा कुछ हिस्सा उसका नहीं है, अदरवाइज लगभग पूरी की पूरी पोएम ही एक वर्ड पिक्चर की तरह से दिखाई है, एक बहुत ही माइन्यूटली डिस्क्राइब करता है पोएट. ओके द पोएम एंड्स ऑन अ हाई नोट where nature is shown as brimming with energy and gate at the changes desired. ओके तो ये थी इसकी समरी. मोरल देख लीजिए इसका. द पोएम इज एन एग्जाम्पल दैट बीइंग अ पार्ट ऑफ नेचर वी ह्यूमंस कांट डिटैच आवरसेल्व्स फ्रॉम नेचर. यहाँ पोएट हमसे ये कहना चाह रहा है कि क्योंकि हम भी नेचर का ही हिस्सा है, हमारा जो पूरा शरीर है, हमारी उत्पत्ति है, वो सारे का सारा नेचुरल प्रोसेस से हुई है, नेचर से ही हुई है. ओके उसी का खा पी करके हम बड़े होते हैं, इसीलिए हमारे लिए यही बेस्ट है कि हम नेचर के साथ सिंक में रहें. ओके वी कैन नॉट अफोर्ड नॉट बीइंग इन सिंक विद द नेचर. अगर हम नेचर के खिलाफ जाएंगे, उसके नेचुरल प्रोसेस के अगेंस्ट जाएंगे, तो उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी, जैसे जंगलों का खात्मा करके चुकानी पड़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. Moreover, nature and women do need our attention, but only in a supportive, cooperative way. आगे पोएट ये भी कहना चाह रही है कि विमेन और जंगल, नेचर दोनों को ही इंसानों की अटेंशन की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह से उन पे हावी हो जाएं, पूरी तरह से आप उनको अंडरटेकिंग में ले लें अपनी, बल्कि सिर्फ एक सपोर्टिव वे में. ओके एक कोऑपरेटिव वे में. ओके बाकी उनको खुद से ग्रो करने दीजिए, बिकॉज दे आर बेसिकली द रीजनरेटिव पावर्स.
ओके, चाहे नेचर हो चाहे विमेन हो, वे खुद में रीजनरेटिव पावर्स हैं और वे अपने आप को संभाल सकती हैं, अपने आप को भी और हमें भी संभाल सकती हैं और संभालती आई हैं। एंड दिस इज़ नॉट अ फेवर बाई अस फॉर देम, और अगर हम ऐसा करेंगे, उनको खुद से ग्रो होने देंगे, उनको कोऑपरेट करेंगे सिर्फ, तो ये हमारा उनके ऊपर कोई एहसान नहीं होगा, बल्कि हमारा हमारे ऊपर ही एहसान होगा, क्योंकि अगर उनका अस्तित्व बचा हुआ है तभी हमारा भी अस्तित्व बचा हुआ है। अगर वे एग्जिस्टेंस करेंगी तभी हम एग्जिस्टेंस में रहेंगे, अदरवाइज अगर नेचर ख़त्म, लेडीज़ का अस्तित्व ख़त्म, तो इंसानियत ही ख़त्म हो जाएगी, ह्यूमैनिटी ही ख़त्म हो जाएगी। यही मोरल है इस पोएम का। ओके, तो आगे चलिए प्रॉपर पोएम देखते हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट दैट was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. तो पोएट कह रही हैं यहाँ पे कि जो पेड़ हैं, जो पेड़ पौधे घरों के अंदर लगे हुए थे, वो अब मूव करने लगे हैं। कहाँ को? जंगल को, जंगल की तरफ मूव करने लगे हैं। वही जंगल जो कि इन पेड़ों के ना होने की वजह से खाली हो गए थे पूरी तरह से, वहाँ कुछ नहीं बचा था, और जिसकी वजह से ना तो वहाँ चिड़ियाँ पेड़ों पे बैठ पा रही थीं, ना ही कीड़े छुप पा रहे थे कहीं। ओके, जैसे आपने देखा होगा पेड़ पौधों में ही छुपते हैं कीड़े भी। और इसी तरह से जो सन था, सन जो था अपने पैरों से मतलब उसकी रोशनी से है, उसकी जो बीम से आती हैं उससे। ओके, तो वो अपनी बीम्स को भी नहीं छुपा पा रहा था। बीम्स कैसे छुपेंगी? देखिए क्या होता है, जब घने पेड़ होते हैं बहुत ज़्यादा, तो घने पेड़ों की वजह से सूरज की रोशनी कुछ ही कुछ आ पाती है, कुछ जगह से होकर के आती है। जैसे कि कोई आप अंधेरा कमरा ले लें और फिर किसी एक सोर्स से, कहीं से एक सोर्स से, बहुत छोटे से सोर्स से, लेकिन लाइट आए अंदर कमरे के, तो एक वो बीम सा अलग दिखाई पड़ता है। तो वैसे ही बहुत घने पेड़ पौधे जो होते हैं जंगलों में, तो उसमें क्या होता है कि मोस्टली तो जो सूरज की किरणें हैं वो नहीं आ पाती हैं, लेकिन कुछ पैचेस जो खाली रह जाते हैं वहाँ से होकर के सूरज का जो प्रकाश है वो अंदर एंटर करता है घने जंगल में उसमें, और उसकी वजह से वो बीम अलग ही दिखाई देता है। तो उसी को जो पोएट है उसने पैरों से कंपेयर किया है, सूरज के पैर माना है उसको। ओके, तो ना ही वो हो पा रहा था, ना ही ऐसा कोई सीन क्रिएट हो पा रहा था। ओके, और इन दिनों जंगल, वही जंगल जो इन दिनों पूरी तरह से खाली हो गया था इस तरह से, सुबह तक अब वो पूरी तरह से भरने वाला है। ओके, पूरी तरह से, जैसे हमने पहले भी कहा, सिंबॉलिक पोयम है। यहाँ ट्रीज़ को अब आप जो है रिप्लेस कर दीजिए विमेन के साथ। ओके, जब आप विमेन के साथ रिप्लेस करते हैं तो अब देखिए इसका मीनिंग, वो कह रहा है कि जो जंगल है वो पूरा वर्ल्ड है। ओके, तो कह रहा है कि जो वर्ल्ड में है, वर्ल्ड की जो एक्टिविटीज़ थी, ओके, जो आउटर वर्ल्ड है घरों के बाहर का स्पेशली, वहाँ से लेडीज़ का जो प्रेजेंस था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। उस ख़त्म होने की वजह से वहाँ जो भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं, जैसे जंगल में ये प्रोसेस हो रहे हैं, कीड़े नहीं छुप पा रहे हैं, सूरज अपने पैरों को नहीं छुपा पा रहा है, और इसी तरह से चिड़ियाँ नहीं बैठ पा रही हैं पेड़ों पे, तो वैसे ही जो भी नेचुरल प्रोसेस यहाँ होते हैं आउटर वर्ल्ड में, वो कोई सा प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट यानी विमेन वो नहीं है वहाँ पे, वो एब्सेंट थी। लेकिन आगे जो लास्ट वाली दो लाइनें हैं, जैसे वो कह रहा है कि अब सुबह तक फुल हो जाएगा, ये पूरे जंगल में पेड़ ही पेड़ होंगे, तो उससे मतलब ये है कि अब क्योंकि विमेन ने डिसाइड कर लिया है, दे हैव मेड अप देयर माइंड दैट दे आर गोइंग आउट ऑफ द हाउस। ओके, दे आर गोइंग आउट इनटू द ओपन वर्ल्ड, जो आउटर वर्ल्ड है उसमें वो जा रही हैं। उन्होंने डिसाइड कर लिया, उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया है। इसीलिए पोएट लास्ट में कहता है कि अब सुबह तक पूरा जंगल फुल हो जाएगा पेड़ों से, यानी पूरा जो आउटर वर्ल्ड है उसमें लेडीज़ की प्रेजेंस बहुत अच्छी हो जाएगी, जिसकी वजह से जो नेचुरल प्रोसेस सारे चल रहे थे वो सारे चलते रहेंगे।
अच्छे से चलेंगे। ओके, आगे देखिए, ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द cracks to in the veranda floor. The leaves strain toward the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors. ओके, तो यहाँ आगे वो कह रहे हैं, पोएट बता रही है कि किस तरह से आखिरकार ये पेड़ जो हैं, पेड़ पौधे जो घरों के अंदर थे, वो किस तरह से मूव कर रहे हैं। तो जो फर्श में, दीवारों में जो दरारें पड़ गई हैं उनकी जड़ों की वजह से, उसी को कह रहा है वो जो क्रैक्स हो गए हैं उनसे जो है पेड़ अपनी जड़ों को आज़ाद कर रहे हैं, जिससे कि वो वहाँ से डिसंगेज हो सकें और बाहर निकल सकें। ओके, इन द वेरांडा फ्लोर द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड द ग्लास, इसी तरह से जो ग्लास हैं, खिड़कियों के ग्लासेस होंगे, शीशे होंगे, उनकी तरफ जो पत्तियां हैं वो बढ़ी जा रही हैं और उन पे जोर लगा रही हैं, यानी शीशे को तोड़ने के लिए जोर लगा रही हैं। आगे दिखाएगा ये वो कि शीशे टूट रहे हैं। ओके, इसी तरह से स्मॉल ट्विग्स, जो छोटी छोटी डालियां हैं, वो भी कोशिश कर रही हैं आगे बढ़ने की, और वो बहुत ज़्यादा क्योंकि ज़ोर लगा रही हैं, इसीलिए उनका जो बॉडी है, मतलब जो छोटी छोटी डालियां हैं भले से, है ना, लेकिन वो उनमें स्टिफनेस आ गई है उस लगातार प्रेशर की वजह से। एक्सर्शन मीन्स प्रेशर, और स्टिफनेस मतलब स्टिफनेस, हार्डनेस। ओके, तो वो आ गई है। लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज शफलिंग अंडर द रूफ, इसी तरह से जो बड़ी बड़ी डालियां हैं वो छत तक पहुंच गई हैं और छत के सारे वो आगे बढ़ रही हैं। देखिए यहाँ तीन चीज़ें दिखाई हैं उसने, एक तो लीव्स दिखाया, दूसरा ट्विग्स दिखाया, तीसरा उसने बड़ी बोझ दिखाई हैं, बड़ी बड़ी डालियाँ। यानी जो यहाँ पे विमेन की तीन स्टेजेस होती हैं, एक तो बचपन, दूसरा उनका यंग एज, जवानी, और इसी तरह से बुढ़ापा, ओके, ओल्ड एज। तीनों को ही आप इससे सिम्बॉलिकली रिलेट करके देख सकते हैं कि तीनों ही स्टेज के, क्योंकि जो आज़ादी पे पाबंदी उनके लगी है, तो वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि नहीं सिर्फ किसी पर्टिकुलर एज वाली पे लगी हो, कम ज़्यादा हर एज के जो भी विमेन हैं उन सब पे पाबंदी लगी हुई है। इसलिए वो सब की सब कोशिश कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और अपनी जो जंजीरें हैं, उनकी जो बंधन हैं, उनको तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। ओके, और वो जो खास तौर से बड़ी डालियां हैं उनको उसने कंपेयर कराया पोएट ने किससे, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से। जैसे कि न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट होता है, पूरी तरह से उसकी आंखें नहीं खुलती हैं, लड़खड़ा करके चलता है, उसको चलने के लिए सहारे की ज़रूरत पड़ती है ना। तो ऐसे ही इन जो पुरानी डालियाँ उनका हाल है। देखिए वो एजेड विमेन है तो जाहिर सी बात है उनमें भी वीकनेस होगी, है ना, दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा उनको, और भी दूसरी सारी ऐसी चीज़ें, है ना। तो उनसे सिमिलरिटी दिखाई है पोएट ने, बहुत ही शानदार इमेजिनेशन है। हाफ डेज्ड कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो अपने होश व हवाश में ना हो। ओके, डेज्ड कई बार आधी खुली आंखों को भी कह सकते हैं हम। मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, तो जैसे वो निकलता है, न्यूली मतलब जो डिस्चार्ज पेशेंट है वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है ना, और वो क्लिनिक से बाहर निकलता है इस तरह से लड़खड़ाता हुआ सा, अजीब सी चाल से, जो बैलेंस चाल नहीं होती, कंट्रोल्ड चाल नहीं होती उसकी के। तो वैसे ही कुछ ये जो ओल्ड वाली पत्तियां हैं, जो डालियां हैं, वो उनका हाल है, वो भी ऐसी चल रही हैं। आगे देखिए, आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वेरांडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. Okay? तो इसमें एक अलग सीन दिखाया पोएट ने। वहाँ पोएट अपने आप को दिखा रही हैं, वो कह रही हैं कि मैं वरांडा में बैठी हूँ जिसके दरवाजे बाहर की तरफ खुल रहे हैं। ओके, और वहाँ से वो बाहर का नज़ारा देख सकती है, और वो वहाँ बैठ कर के लॉन्ग लेटर्स लिख रही है, बड़े बड़े, मतलब जो भी है अपनी वो जो उसकी कंपोजिशन है, मतलब वो लिख रही है, और वो भले से उसको लिख रही है, ये सारी चीज़ों को वो
ऑब्जर्व भी कर रही है, लेकिन इनके बारे में वो कुछ नहीं लिख रही। ओके, इनके बारे में वो कुछ नहीं लिख रही है। ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस ना, आगे वो बताती है कि किस तरह से रात जो है अब बिल्कुल सुहानी है, फ्रेश है। देखिए क्यों सुहानी हो गई यहाँ पे, है ना। यहाँ सब ग्लूमी सा माहौल था, यहाँ से अच्छा हो गया माहौल। क्यों? क्योंकि अब आज़ादी मिल गई है उनको। ओके, बहुत ही, मैंने जैसे कहा, हाईली सिंबॉलिक पोएम है, लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। ओके, तो पहले ग्लूमी डेज थे, ग्लूमी टाइम था, सब कुछ खराब सा था, लेकिन अब क्योंकि आज़ादी मिल गई है, जब मन सुखी है तो दुनिया सुखी है, दुनिया अच्छी लगती है। तो वैसे ही यहाँ हाल है। अब वो बोल रही है कि द नाइट इज़ फ्रेश, नाइट जो है बिल्कुल फ्रेश है। होल मून शाइनिंग इन अ स्काई स्टिल ओपन, और जो पूरा चंद्रमा, पूर्ण जैसे पूर्णमासी का होता है, पूनम का चांद होता है, तो वो पूरा चांद दिखाई दे रहा है आसमान में। और इसी तरह से लीव्स और लिचन की जो खुशबू है, महक है, वो अंदर तक आ रही है। स्टिल रीचेज लाइक वॉइस इन टू द रूम्स, जैसे कि आवाज़ आती है वैसे ही वो खुशबू अंदर आ रही है ना। यहाँ जो ये खुशबू है लीव्स की, लिचन्स वगैरह की, मतलब ये नेचर की खुशबू है, यानी नेचर की कॉलिंग है। वही जब नेचर सेट फ्री हो गया ना, वो पूरी तरह से आज़ाद हो गया, तो वो अपनी महक बिखेरने लगा, अपनी खुशबू बिखेरने लगा, जो कि अंदर तक आ रही है ना। यानी लेडीज़ की जो आज़ादी की जो महक है, जो खुशी है, कहीं ना कहीं उसको आप मान सकते हो कि वो ही अंदर तक आ रही है, और उससे पोइट को अच्छी सी फीलिंग आ रही है। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट, है ना। मेरे दिमाग में, मेरे मस्तिष्क में तरह तरह के विचार चल रहे हैं जो कि कल तक शांत हो जाएंगे। विच टुमारो विल बी साइलेंट। लिसन द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, आप देख सकते हो। क्यों शांत हो जाएंगे? क्योंकि आप देख सकते हो क्या कि ग्लास ब्रेक हो रहा है ना। शीशा जो है, यानी जो बंधन है, वो टूट रहे हैं। खिड़कियों में जो ग्लास था, जैसे पीछे आपको दिखाया था कि वो ज़ोर लगानी थी उस पर तोड़ने के लिए, तो वो फाइनली टूट गया, यानी बंधन टूट रहे हैं, आज़ादी मिल रही है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इन टू द नाइट, और ट्रीज़ जो हैं वो स्टम्बलिंग करते हुए भले से चल रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से कैद में थे। लेडीज़ का जब आप कंपेयर करोगे तो वो बहुत दिनों से कैद में थी, है ना। तो अब जब वहाँ से आज़ादी मिली है तो वो ढंग से चल भी नहीं पा रही, चलना भूल चुकी हैं कहीं ना कहीं। वो अपने जो नेचुरल, चलने से मतलब है यहाँ अपनी जो नेचुरल जो मूवमेंट्स होती हैं, जो भी नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं, जो भी नेचुरल आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं कर पा रही, क्योंकि पहले से उनको आज़ादी नहीं थी ऐसा कुछ करने की। इसलिए वो स्टम्बलिंग कर रही हैं शुरू में, स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, लेकिन निकल रही हैं। इन टू द नाइट, इन टू द नाइट से मतलब है ओपन में, है ना। अब रात में मतलब जंगल की तरफ। एंड विंड्स रश टू मीट देम, और हवाएं, है ना, हवाएं उनके स्वागत के लिए तेजी से उनकी तरफ आती हैं। जैसे हम कहते हैं हवा, बदलाव की हवा चल रही है, बदलाव की बयार चल रही है, तो वैसे ही यहाँ बदलाव की हवा से भी कंपेयर कर सकते हो आप। दूसरा ये भी कह सकते हो, जब जंगलों में पेड़ भी नहीं थे तो हवा कहाँ से चलती, लेकिन अब जब पेड़ आ गए तो हवा को भी खुशी हुई, और हवा तेज़ी से चलने लगी और उनके स्वागत के लिए वहाँ आई। विंड्स रश टू मीट देम, द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर। अब जो लास्ट की 2 लाइन्स हैं, इसमें एक अलग सा इमेजरी करी है पोइट ने, और एक अलग सा सीन क्रिएट करा है। वो कहता है कि जंगल में सामने बाहर एक खुले में एक बहुत बड़ा सा ओक ट्री है। ओक ट्री एक टिम्बर वाला पेड़ होता है, यूरोप वगैरह में मिलता है, बहुत बड़ा सा पेड़ होता है। ओके, तो इन्होंने दिखाया है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ओक ट्री है, और ओक ट्री का जो टॉप है उसके ठीक पीछे चांद आ जाता है, बड़ा सा चांद दिखाई दे रहा है। और बड़ा सा चांद जो है, क्योंकि बिल्कुल उसकी अपर जो है, जो क्रेस्ट है, जो उसका शिखर है पेड़ का, वहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसके जस्ट पीछे दिखाई दे रहा है। तो उसकी जो पत्तियाँ, डालियाँ जो भी हैं, उनकी वजह से वो कटा फटा सा दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए हों। ओके, और टुकड़े होकर के इस तरह से वो ओक ट्री के सिर पे विराजमान हो गया हो, उसके सिर पे ऐसे रख गया हो जैसे कि किसी राजा के सिर पे ताज होता है। ओके, तो यहाँ चांद को क्राउन के तौर पे, ओक ट्री के क्राउन के तौर पे दिखाया गया है पोएट के द्वारा। बहुत ही शानदार इमेजरी है, बहुत ही शानदार
हम कह सकते हैं कि कल्पना शक्ति है उसकी, पोएट की। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, राइमिंग स्कीम या दूसरी पोएटिक डिवाइसेस और कौन कौन सी यूज़ हुई हैं। तो फर्स्ट थिंग, इसकी राइमिंग स्कीम है फ्री वर्स, मतलब कहीं भी इसके जो है वो मैच नहीं करते, राइमिंग जो है मैच नहीं करती, ओके, किसी भी दो लाइनों की, इसलिए फ्री वर्स। जो पहला यहाँ पे पोएटिक डिवाइस है वो एनाफोरा यूज़ हुआ है, जैसे आप पहली लाइन में ही देख रहे हैं, दोनों बार द वर्ड जो है रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ पे एनाफोरा है। ओके, इसके अलावा यहाँ इंजैममेंट भी है। इंजैममेंट जब कोई भी एक ही सेंटेंस एक लाइन से ज़्यादा में चलता है, लेकिन पोएट उसको सेपरेट करने के लिए लाइंस के लास्ट में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं इस्तेमाल करता, तो वहाँ इंजैममेंट होता है। तो यहाँ पे इंजैममेंट है। ओके, लगभग सभी सेंटेंसेस में है, सभी स्टैंजाज में है। इसके अलावा पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन यहाँ इसमें भी है, नो सन बैरी इट्स फिट। ओके, सन को पर्सोनिफाई करा गया है और उसको, उसकी जो लाइट है उसको उसके पैरों से कंपेयर करके दिखाया गया है। ओके, इसी तरह से ऊपर पहली लाइन में भी पर्सोनिफिकेशन था, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, पेड़ों को चलते हुए दिखाया गया है। ओके, जबकि पेड़ मूवमेंट नहीं करते, तो इसलिए यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन, इंसानों वाली जो गुण हैं वो उसमें आरोपित कर दिए हैं। नेक्स्ट जो स्टेंजा है उसमें भी पर्सोनिफिकेशन मिलेगा आपको। ओके, इस लाइन में बोज शफलिंग अंडर द रूफ, है ना, बोज जो है बड़ी डालियां जो हैं रूफ के अंडर में, उनको शफलिंग करते हुए, मूवमेंट करते हुए धीरे धीरे दिखाया गया, आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है। ओके, तो फिर से यहाँ पर्सोनिफिकेशन है और साथ ही साथ दूसरी लाइन, इसके नीचे वाली लाइन में सिमली मिलेगा। ओके, जबकि इसको कंपेयर किया गया है, इन बोज को कंपेयर किया गया है किसके साथ, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट के साथ। ओके, लाइक वर्ड के साथ, तो इसीलिए यहाँ पे सिमली है। इसके बाद अगर आप थर्ड स्टेंजा में देखेंगे तो यहाँ सिम्बोलिज्म मिलेगा। ओके, वैसे पूरी पोएम में ही सिम्बोलिज्म है, लेकिन यहाँ ख़ास तौर से है। ओके, तो कई सारी चीज़ों को सिम्बोलाइज करके किन्हीं दूसरी चीज़ों को के रूप में दिखाया गया है, जैसे पेड़ों को लेडीज़ के रूप में दिखाया गया है। ओके, यहाँ लाइट को दिखाया गया सूरज के पैरों की तरह, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। ओके, तो ये सिम्बोलिज्म है। एलिट्रेशन आपको लगभग सभी में मिल जाएगा, ऐसे यहाँ भी एलिट्रेशन है और कई जगह आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे ऐसे, जब एक ही लाइन में, किसी पोएम की एक ही लाइन में या एक से ज़्यादा लाइंस में भी सेम साउंड से शुरू होने वाले वर्ड्स आते हैं, तो वहाँ एलिट्रेशन होता है। ओके, जो कई जगह मिल जाएगा आपको। ऐसे यहाँ फिर से सिमली आया है। ओके, सिमली में सिमली यहाँ पे आया है, देखिए यहीं पर ये आपका एलिट्रेशन भी था, लीव्स और लिचन में एल से शुरू हो रहा है वर्ड, एक ही लाइन में दो वर्ड्स हैं, ऐसे और भी कई जगह मिल जाएंगे। और ऐसे यहाँ सिमली आया है, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस, है ना, उनकी खुशबू कैसे आ रही है, जैसे कि किसी की आवाज़ आती है अंदर। ओके, तो खुशबू को आवाज़ के साथ लाइक वर्ड से कंपेयर करके दिखाया गया है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे सिमिली है। लास्ट वाला स्टेंजा देख लीजिए, माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स। ओके, इसमें इमेजरी है बहुत ही, वैसे तो सब में ही है, लेकिन यहाँ खास तौर से और ज़्यादा इमेजरी का इस्तेमाल किया गया है। ग्लास टूट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ओके, विंड्स स्वागत करने के लिए आ रही हैं, जो नॉन ह्यूमन थिंग्स हैं सबको ह्यूमंस की तरह से ट्रीट करते हुए दिखाया गया है। ओके, बहुत सारी अपनी तरफ से इमेजिनेशन की है और बहुत सीन क्रिएट करने की कोशिश की गई है पोएट के द्वारा, इसलिए यहाँ पे इमेजरी है। पर्सोनिफिकेशन मिलेगा आपको यहाँ फिर से। ओके, और इसी तरह से सिमिली भी है यहाँ पे, है ना, यहाँ मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, यहाँ सिमिली हो गया। मेटाफोर है, मेटाफोर में यहाँ जो है आपका ओक ट्री जो है उसके ऊपर जो चांद दिखाया गया है, चांद को कंपेयर किया गया है किससे, क्राउन से, है ना, चांद को क्राउन के तौर पे दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पे मेटाफोर है। तो ये आपकी पोएम थी द ट्रीज़। कोशिश की कि आपको सिंपल सी भाषा में अच्छी से अच्छी जानकारी पास की जा सके। ओके, और अगर आपको हमारी जानकारी, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी चैनल को सजेस्ट करें। थैंक यू वेरी मच।
keep studying, keep learning, keep growing, and